हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार है। अपना फ़ीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। कैसा लग रहा है आपको, क्या सीख रहे हैं, क्या फ़ायदा दे रहे हैं? तो आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ही मायने रखते हैं। अपने सजेशन, क्या इम्प्रूवमेंट हम मज़ीद कर सकते हैं, उस सब के लिए आपके सजेशन, आपके कमेंट हमें बहुत ही हौसला देंगे और हम अपने काम को मज़ीद बेहतर कर सकेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज के साथ बैलेंस डाइट। उस एक्सरसाइज में एज यूजुअल हमारे पास सबसे पहले होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQs। तो MCQs को सॉल्व करते हैं। हमना लाइक टू ईट जंक फूड एंड रिफ्यूजेस टू ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, शी विल बिकम। हमना जो है वो जंक फूड खाती है। जंक फूड या बाज़ारों में जो रेडीमेड फूड मिलता है, जिस तरह पकोड़े हो गए, समोसे या दूसरे जो रेडीमेड रेडियों पे जो फूड मिलता है वो खाती है और वो फूड को रिफ्यूज़ करती हैं। फ्रूट जो होती हैं, फ्रूट्स नहीं लेती, तो शी विल बिकम, वो क्या हो जाएगी? फिट एंड एक्टिव हो जाएगी। अगर फ्रूट नहीं खाएगी बिल्कुल भी नहीं। हेल्दी एंड स्मार्ट नहीं होगी, क्योंकि फ्रूट जो है वो हेल्दी और स्मार्ट रहने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। लेज़ी एंड फैट, बिल्कुल यही है कि जो जंक फूड खाते हैं वो लेज़ी हो जाते हैं और मोटे हो जाते हैं। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर MCQs नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड है नासर डेवलप अस्थमा इन चाइल्डहुड, हिज मदर हैड अ। अस्थमा को जो नासर था उसको बचपन में अस्थमा की बीमारी या सांस की बीमारी है वो हो गई थी। हिज मदर हैड अ मिसकंसेप्शन दैट डेयरी प्रोडक्ट एंड कैरेट इंक्रीज अस्थमाटिक। उसकी अम्मी को ये गलतफहमी थी कि जो डेयरी प्रोडक्ट यानी वो प्रोडक्ट जो दूध से बने हुए होते हैं वो और गाजर अस्थमा को इंक्रीज़ कर सकता है, उसके अटैक को इंक्रीज़ कर सकता है। सो दिस शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन हिज डाइट, तो ये इनके फूड में, खुराक में नहीं शामिल होनी चाहिए। आफ्टर फ्यू ईयर्स ही वॉज अनेबल टू सी, कुछ सालों बाद उनको दिखाई नहीं दे रहा, मतलब उनकी आंखों ने काम करना छोड़ दिया और वो डिम हो गई। उनकी इन डिम लाइट में उसको नज़र आना बंद हो गया। एंड हैड रिपीटेड फ्रैक्चर्स, और उनको फ्रैक्चर होना शुरू हो गए। इट इज़ ड्यू टू, फ्रैक्चर कहते हैं बोन की जो इंजरी होती है। इट इज़ ड्यू टू, ये किस वजह से? डिफिशिएंसी ऑफ फाइबरस नहीं, डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन A एंड कैल्शियम। बिल्कुल, जो कैरेट होती है उसमें विटामिन A होता है इन हायर कंसनट्रेशन, यानी हायर अमाउंट, इसकी कंसनट्रेशन उसमें बहुत ज़्यादा होती है। विटामिन A की रिच सोर्स ऑफ विटामिन A है कैरेट, और कैल्शियम मिल्क जो है या डेयरी प्रोडक्ट इज़ द रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। सो इसको ये डिफिशिएंसी हो जाएगी, किसकी? डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन A एंड कैल्शियम। थर्ड वन है विच ऑफ द न्यूट्रिएंट हेल्पफुल फॉर मेकिंग न्यू सेल इन द बॉडी। न्यू सेल बनाने के लिए कौन से न्यूट्रिएंट ज़रूरी है? कार्बोहाइड्रेट, ये एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल है। फैट्स, ये भी एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल है। फाइबर्स, इसका भी उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है इन ग्रोथ के साथ। तो न्यू सेल जो है वो कौन सा मॉलिक्यूल बनाते हैं? प्रोटीन। प्रोटीन इज़ राइट ऑप्शन फॉर MCQs नंबर थर्ड। फ्यूल ऑफ द बॉडी इज़, बॉडी की खुराक कौन सी है, बॉडी का ईंधन कौन से मॉलिक्यूल है? तो विटामिन जो है ये मुख्तलिफ बीमारियों से लड़ते हैं, ये ईंधन के तौर पे काम नहीं कर सकती। तो जो कार्बोहाइड्रेट है इट एक्ट एज अ फ्यूल फॉर द बॉडी, ये एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल है, और फ्यूल यानी ईंधन के तौर पे काम जो है वो कार्बोहाइड्रेट ही करता है। फैट्स भी करते हैं, लेकिन फर्स्ट नंबर जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, तो इसमें राइट ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट ही आ रहा है। 5 है एनर्जी इज स्टोर्ड इन फूड इन द फॉर्म ऑफ। एनर्जी को स्टोर किया जाता है फूड किस फॉर्म में? तो ये हमारे पास है कैलोरीज के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। डाइट जो है ये तो खुराक को कहती है, न्यूट्रिएंट्स भी नहीं होती, मिनरल भी नहीं है, तो कैलोरीज के फॉर्म में एनर्जी स्टोर की जाती है। सो नंबर 6 है मीट एंड फिश आर गुड सोर्स ऑफ। मीट और फिश जो है ये गुड सोर्स है किसका? कौन से मॉलिक्यूल का, कौन से न्यूट्रिएंट्स का? तो ये जो है प्रोटीन ये मीट और फिश में ज़्यादा मकदार में होती हैं। फैट्स भी होते हैं बहुत थोड़े से मकदार में। कार्बोहाइड्रेट बहुत ही निग्लिजिबल अमाउंट में, लेकिन सबसे जो हाईएस्ट
उसमें पाया जाता है मॉलिक्यूल, वो है प्रोटीन। नंबर 7 है विटामिन सी डिफिशिएंसी में लीड टू विटामिन सी डिफिशिएंसी। किसको काज करती है? एनीमिया जो है ये आयरन की डिफिशिएंसी की वजह से होती है। नाइट ब्लाइंडनेस जो है ये विटामिन की कमी की वजह से होती है। वेरी वेरी डिजीज़ इसमें भी विटामिन सी का कोई लेना देना नहीं है। तो जो स्कर्वी डिजीज़ है ये गम डिजीज़ होती है, जिसमें गम से ब्लीडिंग होती है। तो ये डिजीज़ विटामिन सी की डिफिशिएंसी की वजह से होती है। इसमें गम स्वेलअप हो जाते हैं, फिर उससे ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो ये विटामिन सी के डिफिशिएंसी की साइंस है। नंबर 8 है अ बैलेंस डाइट इज़ अ डाइट। बैलेंस डाइट कौन सा डाइट होता है? तो बैलेंस डाइट वो डाइट होता है जिसमें तमाम जो न्यूट्रिएंट हैं वो अप्रोप्रिएट अमाउंट में मौजूद है, जितने बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, ना कोई कम ना कोई ज़्यादा, बस जितने अप्रोप्रिएट मुनासिब मकदार में जो बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं पर डे, उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। विद प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स नहीं, जिसको हम नहीं कह सकते विद ऑल 7 न्यूट्रिएंट्स, ये भी नहीं है, क्योंकि 7 न्यूट्रिएंट में हमें मुनासिब मकदार चाहिए होती है, सिर्फ 7 न्यूट्रिएंट नहीं चाहिए होता। विद ऑल 7 न्यूट्रिएंट इन अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन। तो ये जो है राइट ऑप्शन है। 7 न्यूट्रिएंट हो लेकिन वो 7 न्यूट्रिएंट अप्रोप्रिएट मुनासिब मकदार में हो, तभी हम उसको बैलेंस डाइट कह सकते हैं। तो नंबर 8 में जो राइट ऑप्शन है वो है विद ऑल 7 न्यूट्रिएंट्स इन अप्रोप्रिएट पोर्शन। ठीक है, तो नंबर 8। नंबर 9 है विच टाइप ऑफ फूड इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड हम किसको कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट, ये एनर्जी प्रोवाइडिंग मॉलिक्यूल है। फैट्स, ये भी एनर्जी है। जब कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलते फास्टिंग यानी रमज़ान के दौरान, जब हम खुराक नहीं खाते दिन के वक्त, तो फिर फैट्स जो है वो पिघल कर हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। मिनरल जो है इसका भी उसके साथ ताल्लुक़ नहीं है। ये बोन्स और जो दूसरे फंक्शन है बॉडी के मुख्तलिफ जर्म्स, पैथोजन वगैरह के अटैक को डिफेंड करने में इसका रोल है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है प्रोटीन। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है। जितनी भी ग्रोथ होती है उन सब में रोल जो है वो प्रोटीन का ही है, इसीलिए प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहा जाता है। उसमें राइट ऑप्शन है प्रोटीन। नंबर 9 राइट ऑप्शन प्रोटीन। नंबर 10 विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज causes द ब्लीडिंग ऑफ गम। जैसे मैंने पहले बता दिया, स्कर्वी डिजीज़ है ये ब्लीडिंग काज करती है। इसमें जो गम है वो स्वेलअप हो जाते हैं और फिर उससे ब्लीडिंग हो जाती है, और अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाए तो ये जो टीथ लॉस है वो भी काज हो सकती है इस डिज़ीज़ में। तो जो स्कर्वी डिजीज़ है वो उसमें गम से ब्लीडिंग होती है, यानी गम से खून आना शुरू हो जाता है, और इट इज़ अ बिकॉज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। तो राइट ऑप्शन इज बी। 10 MCQs, राइट ऑप्शन बी स्कर्वी। तो इसी के साथ हमारे MCQs चैप्टर 3 के सॉल्व हो गए। नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और आखिर में दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।